अभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम। आइए बड़े ही भक्तिभाव पूर्वक भगवान आपको पांडुशिला तक लेके आ रहे हैं, आज्ञा दीजिए और हम आपका अभिषेक शांति धारा कर सके। हो प्रभु आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप जला कर दिवाली मैं मनाऊंगा। मेरे जन्मों के भाग आज खुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। मेरे जन्मों के भाग आज खुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। प्रभु आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे। आपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। भगवान जी पीठ सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम करोमि हम। श्री जंतर जी यहाँ के भगवान अच्छा बोली लगनी है क्या? आज सुगंधष्टमी दिल से बुला के दे आएंगे शीतनाथ जी, दिल से बुला के दे। 1111 रुपए। रुकनी चाहिए, अच्छे से बोलो। सुगंध दशमी का दिन मना रहे हो, शीतलनाथ भगवान निकालते हो। 3131 रुपए। 3131। प्रभु जैसा प्यारा नाम, नयन सागर गुरु मिले तो मिले हमें भगवान। नयन सागर गुरु मिले तो मिले हमें भगवान। रूप प्रभु जैसा प्यारा नाम, नयन सागर गुरु मिले तो मिले हमें भगवान। जैन चंद्र प्रभणा मंदिर परिसरस्य वीर निर्वाण संवत 2551 मासाणु मासे उत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षोतिथो आज दशम्यां सुगंधष्टमी महामहोत्सवे मंगलवार श्री मुनियारिकणम श्रावक श्राविकणम सकल कर्म क्षयार्थ विघ्न शांत्यार्थम सर्व कार्य सिद्ध्यार्थम वंदना देवादेव तीर्थंकर ऋषभदेव पद्म ऋषभदेव आदिनाथ जितनाथ संभवनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ पद्मप्रभ सुपार्षण चंद्रप्रभ सुविधिनाथ पुष्पदंत शीतलनाथ श्रेयांसनाथ वासुदेव विमलनाथ अनंतनाथ धर्मनाथ शांतिनाथ कुंतुनाथ हरनाथ मल्लीनाथ मनीष सुब्रतनाथ नवीनाथ नवीनाथ पार्श्वनाथ वीरति वीर महावीर वर्धमान चतुर्विंशति जन्मबिंब सर्विघ्न शांत्यार्थम सर्वकार्य सिद्ध्यार्थम वंदनावर्षम धननाय चिराय वर्धमान मनोरमा तुल संध्या
संपूर्ण सागर क्षेत्राणां दशोजां सागर सर्वविघ्नशान्त्यार्थ सिद्ध्यार्थं चतुर्विंशतिजनबिम्बस्य चतुर्कुम्भकलशधाराजनाभिषञ्जनेनमाभिषेकं स्नपयामि स्वा उदक चंदन तंदुल पुष्पिकै ओम जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः श्रीवीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमो नमः ओम ह्रीं अरहं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावणं चत्तारि मङ्गलं वरन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं शाहुमङ्गलं केवली पण्यतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमारन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवली पण्यतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भवजामि अरहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि सां शरणं भवजामि केवली पण्यतं धम्मं शरणं भवजामि ओम ह्रीमणादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिर्भवतु कान्तिर्भवतु तुष्टिपुष्टि शमवतु स्वाहा जगद्गुरुं नमस्कृत्य श्रुत्वा सद्गुरुभाषतिग्रशान्तिं प्रवक्ष्यामि लोकानां सुखहेतवे जनेन्द्रकेसरग्नियाभूषणीया विधिक्रमात् पुष्पैर्विलेपनैर्धूपेन स्तुष्टियेतवे पद्माप्रभस्य वार्तण्डं रश्चन्द्रप्रभस्य जवासपूज्यस्य भूपुत्रो बुधचाष्टजनेषणाम् विमलानन्दधर्मे शान्तिर्कुन्तवर्णविवर्धमान् जनेन्द्राणां पादपद्मं बुधोणमित् ऋषभजसुपार्श्वसाभिनन्दन शीतलो सुमति सम्भव स्वामी श्रेयांसि शुभ्रस्पति सौविधिगदिदाय व्रेदो व्रतश्च शणैश्चरणे मृणातो पवित्रां केतु श्रीमल्लिपार्श्व जन्मलग्नं च राशिं सुपीडयन्ति केचरा तदा सम्पूजयति मान् केचरान् सताञ्जनान् भद्रभाव गुरुर्वाग्मी पंचमाश्रुतकेवली विद्या प्रसादता पूर्वं ग्रहशान्ति विदेहृदाया बृहद्बृहतरुत्थाय शुचिर्भूत्वा समाहिता वैपत्तितो भवेच्चान्तिक्षमं तस्य पदे भवेया बृहद्बृहतरुत्थाय शुचिर्भूत्वा समाहिता वैपत्तितो भवेच्चान्तिक्षमं तस्य पदे भवे ओं ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्यं स्वाणमा सर्वभद्रं सर्वज्ञदर्शान्तं गुरुगुरुं 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 ओम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्यं स्वाणमा सर्वभद्रं सर्वज्ञदर्शान्तं गुरुगुरुं ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्यं स्वाणमा सर्वभद्रं सर्वज्ञदर्शान्तं गुरुगुरुं ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्यं स्वाणमा सर्वभद्रं सर्वज्ञदर्शान्तं गुरुगुरुं राम नमो ताणमरं सर्वभद्रं सर्वज्ञदर्शान्तिर्भवतु ओं 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 नमो हृदये सर्वं रक्ष रक्षरं पठ 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 नमो हृदये सर्वं रक्ष रक्षरं पठ ओं नमो हृदये सर्वं रक्ष रक्षरं पठ ओं नमो हृदये सर्वं रक्ष रक्षरं पठ ओं ह्रीं क्लीं श्रीं मरद्रिषभनाथतीर्थङ्कराय नमः सर्वज्ञदर्शान्तं गुरुगुरुं ह्रीं क्लीं श्रीं मरद्रिषभनाथतीर्थङ्कराय नमः सर्वज्ञदर्शान्तं गुरुगुरुं ह्रीं क्लीं श्रीं मरद्रिषभनाथतीर्थङ्कराय नमः सर्वज्ञदर्शान्तं गुरुगुरुं ह्रीं क्लीं श्रीं मरद्रिषभनाथतीर्थङ्कराय नमः
सर्वज्ञदर्शान्तं गुरुगुरुं ह्रीं क्लीं श्रीमरं ऋषभनाथ तीर्थङ्करणमः सर्वज्ञदर्शान्तं गुरुगुरुं ह्रीमरमस्यां स्वाणमः सर्वभद्रशरणविनाशनं मधुसररक्षामो ह्रीमरमस्यां स्वाणमः सर्वभद्रशरणविनाशनं मधुसररक्षामो सर्वभद्रशरणविनाशनं मधुसररक्षामो ह्रीमरमस्यां स्वाणमः सर्वभद्रशरणविनाशनं मधुसररक्षामो ह्रीमरमस्यां स्वाणमः सर्वभद्रशरणविनाशनं मधुसररक्षामो भद्रशरणविनाशनं मधुसररक्षामो ह्रीमरमस्यां स्वाणमः सर्वभद्रशरणविनाशनं मधुसररक्षामो ह्रीं श्रीं क्लीं नमः जदार्गसरितिं रतिं जयं सुखं सौभाग्यलक्ष्मी सद्यं गुरुगुरु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो जय मन्त्रराज जदार्गसरितिं रतिं जयं सुखं लक्ष्मी सद्यं गुरुगुरु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमः जदार्गसरितिं रतिं जयं सुखं सौभाग्यलक्ष्मी सद्यं गुरुगुरु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो जय मन्त्रराज जदार्गसरितिं रतिं जयं सुखं सौभाग्यलक्ष्मी सद्यं क्लीं नमो जय मन्त्रराज दार्गसरितिं रतिं जयं सुखं सौभाग्यलक्ष्मी सद्यं गुरुगुरु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो जय मन्त्रराज दार्गसरितिं रतिं जयं सुखं गुरुगुरु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो जय मन्त्रराज दार्गसरितिं रतिं जयं सुखं सौभाग्यलक्ष्मी सद्यं गुरुगुरु ॐ ह्रीं श्री सिद्धचक्राधिपते नमः सर्वकर्मविमुक्ताय अष्टगुणसम्पृक्ताय वरदर्शां तिरुवतु ॐ ह्रीं श्री सिद्धचक्राधिपते नमः सर्वकर्मविमुक्ताय अष्टगुणसम्पृक्ताय वरदर्शां तिरुवतु ॐ ह्रीं श्री सिद्धचक्राधिपते नमः सर्वकर्मविमुक्ताय अष्टगुणसम्पृक्ताय वरदर्शां तिरुवतु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं परमस्य सनद्विद्यानमरन्दानं रं सर्वभद्रं सर्वज्ञदर्शां तिरुवतु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं परमस्य सनद्विद्यानमरन्दानं रं सर्वभद्रं सर्वज्ञदर्शां तिरुवतु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं परमस्य सनद्विद्यानमरन्दानं रं सर्वभद्रं सर्वज्ञदर्शां तिरुवतु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं परमस्य सनद्विद्यानमरन्दानं रं सर्वभद्रं सर्वज्ञदर्शां तिरुवतु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं परमस्य सनद्विद्यानमरन्दानं रं सर्वभद्रं सर्वज्ञदर्शां तिरुवतु ॐ ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्यं स्वाणमः सर्वदिशागसर्वनाशनं भवतु ॐ ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्यं स्वाणमः सर्वदिशागसर्वनाशनं भवतु ॐ ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्यं स्वाणमः सर्वदिशागसर्वनाशनं भवतु ॐ ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्यं सर्वदिशागसर्वनाशनं भवतु ॐ ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्यं स्वाणमः सर्वदिशागसर्वनाशनं भवतु ॐ शां शैं शौं शां शा सर्वदिशागसर्वनाशनं भवतु ॐ शां शैं शौं शां शः 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 सर्वदिशागसर्वनाशनं भवतु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं लुमरं नमः मरं नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं लुमरं 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 नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं महालक्ष्मी नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः ॐ ह्रीं वरं नमो तत्तवाणम् अग्निस्तम्भनं भवतु ॐ ह्रीं वरं नमो तत्तवाणम् तत्तवाणम् अग्निस्तम्भनं भवतु ॐ ह्रीं वरं नमो जलस्तम्भनं भवतु ॐ ह्रीं वरं स्तम्भनं भवतु ॐ ह्रीं वरं नमो गल्लसैवताणं सर्वोपमृत्युविनाशं भवतु ॐ ह्रीं वरं नमो गल्लसैवताणं सर्वोपमृत्युविनाशं भवतु सैवताणं सर्वोपमृत्युविनाशं भवतु ॐ ह्रीं वरं नमो गल्लसैवताणं सर्वोपमृत्युविनाशं भवतु ॐ ह्रीं वरं नमो जमदनं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं वरं नमो जमदनं कुसुमदिनं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं वरं नमो जमदिनं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं वरं नमो जमदिनं कुसुमदिनं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं वरं नमो जमदिनं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं वरं नमो जमदिनं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं वरं नमो जमदिनं ॐ ह्रीं वरं नमो जमदिनं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं वरं नोडवाणं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं वरं नोडवाणं सर्वशान्तिर्भवतु ॐ ह्रीं वरं नोडवाणं
नमोडमाणं दर्शं तिरुवतु सोमरे मरं नोडमाणं दर्शं तिरुवतु सोमरे मरं नोडमाणं रं नमोडमाणं दर्शं तिरुवतु सोमरे मरं नोडमाणं दर्शं तिरुवतु सोमरे मरं नमोडमाणं सर्वशान्तिर्भवतु सोमरे मरं नमो समसिद्धाय वन्दे मोक्षणं समसुन्दरविनाशनं भवतु सोमरे मरं नमो सर्वसिद्धाय वन्दे मोक्षणं समस्तबन्धनविनाशनं भवतु सोमरे मरं नमो सर्वसिद्धाय वन्दे मोक्षणं समस्तबन्धनविनाशनं भवतु सोमरे मरं नमो समसिद्धाय वन्दे मोक्षणं समस्तबन्धनविनाशनं भवतु सोमरे मरं नमो सर्वसिद्धाय वन्दे मोक्षणं समस्त वंदन विनाशनम भवतु सोमरे मरं नमो समसिद्धाय वन्दे मोक्षणं समस्त वंदन विनाशनम भवतु सोमरे मरं नमो आगाल भोजनग्न निवारणं भवतु सोमरे मरं नमो आगाल भोजनग्न निवारणं भवतु सोमरे मरं नमो आगाल भोजनग्न निवारणं भवतु सोमरे मरं नमो इट्टमिट्टि भगकराय सर्वांग पीडा निवारणं भवतु हरं नमो इट्टमिट्टि भगकराय सर्वांग पीडा निवारणं भवतु सोमरे मरं नमो इट्टमिट्टि भगकराय सर्वांग पीडा निवारणं भवतु सोमरे मरं नमो इट्टमिट्टि भगकराय सर्वांग पीडा निवारणं भवतु सोमरे मरं नमो इट्टमिट्टि भगकराय सर्वांग पीडा निवारणं भवतु सोमरे मरं नमो इट्टमिट्टि भगकराय सर्वांग पीडा निवारणं भवतु सोमरे मरं नमो इट्टमिट्टि भगकराय मम सर्वांग पीडा निवारणं भवतु सोमरीं श्रीं क्लीं लूं ऐं मरं श्री गलिगुणदंड पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अतुल बलवीर्य पराक्रमाभिष्ट सिद्धिं गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां सेन छिंद बिंद बिंद स्प्राम स्प्रीम स्प्रोम स्प्रोम स्प्रारुम पट सोम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ऐं मरं श्री गलिगुणदंड पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अतुल बलवीर्य पराक्रमाभिष्ट सिद्धिं गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां सेन छिंद बिंद बिंद स्प्राम स्प्रीम स्प्रोम स्प्रोम स्प्रारुम पट सोम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ऐं मरं श्री गलिगुणदंड पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अतुल बलवीर्य पराक्रमाभिष्ट सिद्धिं गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां सेन छिंद बिंद बिंद स्प्राम स्प्रीम स्प्रोम स्प्रोम स्प्रारुम पट सोम ओम घंटा कर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशका विस्फोटकमय प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल यत्र त्वं तिष्ठसि देवलिखिताक्षर पंक्तिभिरोगास्तत्र प्रणश्यन्ति वात्मीर्गमोदोमादत्र राजवं नास्ति यं दिगणजपाच शाकिनी भूतवेताल राक्षसः प्रभवन्ति नाकाले मरणं तस्य नाकाले मरणं तस्य नाकाले मरणं तस्य न च सर्पेणडस्यते न च सर्पेणडस्यते अग्निश्चोर्भयं नास्ति अग्निश्चोर्भयं नास्ति अग्निश्चोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं नमः ह्रीं घंटाकर्णो नमोस्तुते ओम नरवीर ठा 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 ओम नमो भगवतो वटमानसरिसजकं जलन्तं गच्छयाय संबलं लोयाणं भूयाणं जय वाभिमते वातं बड़े वामोणे वर्णंगणे वरंगणे वसो जीव सत्ताणम अपराजित भवतमरक्रकस्व रक्षा भवतु सोम नमो भगवतो वटमानसरिसजकं जलन्तं गच्छयाय संबलं लोयाणं भूयाणं जैवा विवादेवादं बड़े वामोणे वर्णंगणे वरंगणे वसो जीव सत्ताणम अपराजित भवतमरक्रकस्वर्धमान मंत्र ओम नमो भगवतो वड्डमानसरिसहस्रजकं जलन्तं गच्छयाय संबलं लोयाणं भूयाणं जैवा विवादेवादं बड़े वामोणे वर्णंगणे वरंगणे वसो जीव सत्ताणम अपराजित भवतु मेरा क्रगस्वर्धमान मंत्रण सर रक्षा भवतु ओम ह्रूं क्षूं बड गरणं गरणं गातय गातय पर विज्ञान स्फोट स्फोट सहस्रगणान परवर परमुद्रां ह्रूं क्षूं बड गरणं गरणं गातय गातय पर विज्ञान स्फोट स्फोट सहस्रगणान परवर परमुद्रां संजन्त परमंत्रणां याक्षं बड ओम ह्रूं क्षूं बड गरणं गरणं स्फोट स्फोट सहस्रगणान परवर परमुद्रां संजन्त परमंत्रणां साक्षां बड ओम ह्रूं गरुडं गातय गातय पर विज्ञान स्फोट स्फोट सहस्रगणान गुरु गुरु परमुद्रां संचिन्त परमंत्रणां तय गातय पर विज्ञान स्फोट स्फोट सहस्रगणान गुरु गुरु परमुद्रां संचिन्त परमंत्रणां विनोदग्नाग्रां वडों ह्रूं क्षौं बड गरुडं गरुडं गातय गातय
स्फोट स्फोट सहस्रखंडान गुरु गुरु परमुद्रां संजिन परमंत्रणं विष्णुजाग्रं वडों ब्रूं क्षों वड गरुडं गरुडं गातय गातय पर विज्ञान स्फोट स्फोट सहस्रखंडान गुरु गुरु परमुद्रां संजिन परमंत्रणं विष्णुजाग्रं वडों रे मरण कमलवासिनी बामल जंगारि ज्ञानज्वाला सहस्र प्रज्वलते सरस्वती लोकवादात् मम पापनाशनं वरं राम ह्रीं क्लीं ग्रं ग्रां वर्तमले अमृतं भवं अमृतं दर्शं तिरुवन्दनं ओम रे मरण कमलवासिनी पापमल शंकारी सुतन्याज्वाला सहस्र प्रज्वलते सरस्वती लोकते प्रसादात् मम पापनाशनं भवतु शां क्षीं क्षौं क्षौं क्षः क्षीर्वर्धवले अमृत संभवे ओम ओम रोम रोम सर्वशान्तिर्भवतु सरस्वती लोकते प्रसादात् कमल निवासिनी पापमल शंकारी सुतन्याज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती लोकते प्रसादात् मम पापनाशनं भवतु शां क्षीं क्षौं क्षौं क्षः क्षीर्वर्धवले अमृत संभवे वाम वाम रोम रोम दर्शाम तिरुवन्तु सरस्वती ज्ञानम भवतु सोम राम नमो रन्ताणम राम पुरदिजा समगता सर्वान विघ्न निवारे निवारे माम सर्वम रक्ष रक्ष रोम फट ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं दक्षिण दिजा समगता सर्वान विघ्न निवारे निवारे माम सर्वम रक्ष रक्ष रोम फट ओम रोम नमो ह्रीयाणम रोम पश्चिम दिशा समागता सर्वान विघ्न निवारे निवारे माम सर्वम रक्ष रक्ष रोम फट ओम राम नमो अजायणम रोम उत्तर दिशा समागता सर्वान विघ्न निवारे निवारे माम सर्वम रक्ष रक्ष रोम फट ओम राणमो लोय सोषाणम राम सरदिजा विदिजा समागता सर्वान विघ्न निवारे निवारे माम सर्वम रक्ष रक्ष रोम फट ओम राणमो लोय सोषाणम राम सरदिजा विदिजा समागता सर्वान विघ्न निवारे निवारे माम सर्वम रक्ष रक्ष रोम फट स्वाहा ओम राणमो लोय सोषाणम राम सरदिजा विदिजा समागता सर्वान विघ्न निवारे निवारे माम सर्वम रक्ष रक्ष रोम फट स्वाहा सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वनगरस्य संसारी चतुर्गति जीवस्य चतुर्विधस्य मर्जन गुरुतीर्थ निर्मलायतम क्षेत्र से पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तराग्ने नैऋत्य वायुषाणुर्दशो दिशाणं नगरस्य निर्मलायतम क्षेत्र से बाह्य अभ्यंतर परिसरस्य नंसाग्रस्य कृति जनास्तजनस्य ततः स्वर्गीय श्रीमान सोनालाल वर्ध परिवारणं नोदं धनामृषं धननाजन्मय पूजा जुनाय वर्धमान मनोरमतल संध्या सृष्टि विजय परिवारेण गुरुदं क्षेत्राणां संपूर्ण बड़ौत नगरस्य श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर महामहोत्सव 13 दीप महामंडल विधान महामहोत्सव समस्त इंद्रेन्द्राणी परिवार सागरस्य उमंग जैन वाणी जैन नीरज जैन राखी नीरज कविता अरविंद रश्मि अशोक जैन मंजू राणी प्रवीण ऋतु प्रवीण मंजू जैन मुकुल जैन अलका जैन अंकित जैन श्रुति जैन संयम जैन पलक जैन मनोज जैन सुंदरलाल जैन श्री दिगंबर जैन युवा मंच एवं श्री दिगंबर जैन समाज समिति समाज जैन समाज बड़ौद संजय भैया जी देवेंद्र जैन शास्त्री देवांग जैन संगीतकार ब्रह्मचारिणी नीरू दीदिया श्री भारत भूषण जैन शकुंतला जैन नीरज जैन निकिता जैन सुषमा जैन आरव जैन कमल जैन सब परिवार सब लोग अपना अपना नाम ले लें अपने परिवार का नाम ले लें जो लोग रहेंगे वो सुख शांति की कामना करें सर्व दुखम पापम अनानदादा भज भज भाज्य भाज्य कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम वशमान रोम पट स्वाय सुखम त्रिशूलोकेशव्याधिर्वसनवर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते प्रध्वंसगादि कर्मणि केवल्याण भास्कर कुरंद जगताम शांति ऋषभेश्वरा पूजिता वर्तादय उपेन्द्र भूरि उद्विजतरित संगत शांतिम कुरंद शांतम एकनुगा प्रलयम दिशांके निवुत्पन्न कामशम निर्विष्टामि अतिस्मरण जिनेश्वरे दुर्भिक्षादि महादोषा निवारण परंपरा कुरंद जगताम शांति जिनेश्वरमनेश्वराय संस्मरण मात्रेण विघ्न नश्यन्ति कुर्वन्तु जगतां शान्ति जन शुद्धमनीश्वरा पदार्थानां लब्धे प्राणे पदार्थानां लब्धे पदार्थानां लब्धे प्राणेशं लब्धे प्राणे प्रसादात् कुर्वन्तु जगतां शान्ति जन शुद्धमनीश्वरः कुर्वन्तु जगतां शान्ति कुर्वन्तु जगतां शान्ति जन शुद्धमनीश्वरः चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगौरं चन्द्रद्वितीयं जगदीवकान्तं देवीवन्तं मातां ऋषीन्द्रं जनं जितस्वन्तविजयमन्नमेस्याङ्गलक्ष्मी प्रवेशमिन्नं तमस्तमोरेरशं मानसं च ध्यान प्रदीपादिशयन भिन्नं स्वपक्ष सावस्थितमदावलिप्ता वाक्सीयनादिर्विमदा बभु प्रमादिनजमदार्दगण्डागजदाकेजरिनो या सर्वलोके परमेष्टिताय पदं ममोऽद्भुतकर्मते अनन्तदामां सर्वेश्वचक्षुः समस्तदुःखक्षयशासन
स चंद्रमा भवे कुमोदतेना विपन्न दोषामृगलंगले भवे कोशरंगनाय मोहिकमाला भूया पवित्र भगवान गुण चंद्र प्रभादिशं चंद्रशेखर चंद्र ह्रीं श्रीं गुरु गुरु स्वाइष्ट सिद्धि मारुति सकल दुष्टि द्वादश जपता तीर्थ रक्षा फलवते साधनाशनम श्री देवादेव तीर्थंकर चंद्र प्रभ जनेन्द्रायण नमो दुर्गनदर्शनोऽतिरभवतु स्वाम न शीतलाश्चंदन चंद्र रश्मयो न गांगमंबो न जारेष्टयतमुणस्ते न गवाक्यरश्मय शमां भुगर्भाशिशिराविपशु सुखाभिलाषानलतामूर्जितं मनोनिजं ज्ञानमयामृतां भुविवेदेत पुष्पं विशेषतामृताभिषेकमन्त्रगुणसंजीविते नाम सुखे तृष्णदेवाशम् वानजागरेवात्मशुद्धवर्त्मण्य पत्तवित्तोत्तरलोकतृष्णया तपस्विना केचन कर्म कुर्वते भवान् पुनर्जन्म उत्तम ज्योति नजकनिवृता कोते परिबुद्धलो दक्षता तथा स्वनि जने भावना परे बुधनो प्रेम परम श्री देवादेव तीर्थंकर शीतलना जनेन्द्रायण नमो सुगंधश्मी महापर्व महोत्सवे शीतलना जन्मस्य चरण स्पर्शन मात्र सर्व पाप प्रणाशन विघ्न शमनगराय तीर्थंकर सुगंध शरीर प्राप्त है संपूर्ण वातावरण में समविंदा महापेश्वराय पाप दुर्गंध निवारण हे देवादेव तीर्थंकर श्री शीतलना जन्मस्य चरण स्पर्शन मात्र गंधोदक स्पर्शन मात्र सरसुगंधता प्राप्त दुर्गंध निवारण शांतिर्भवतु कांतिर्तुष्टि पुष्टि भवतु साशिवासु पूज्यो व्योदय क्रिया सुदं वासु पूज्य स्त्री दर्शेन्द्र पूजा मया विपुज्वल्पतिया मुनीन्द्रदीपार्चिषा किं तपनो न पूजा न पूजयार्थस्त्वे वितरागेन निन्दया नादं पुण्यगुण स्मृता पुनादु चित्तं दुरिता कणिका विशस्य न दोषिका शिद शिवांबराशद्वस्तभयं गुणदोष सुते निमित्तम अभ्यंतरम मूलतध्यात्मव्रत समग्रतेयं कार्यशुते द्रव्यगत नवनैवान्यता मोक्ष विधितेनाभ्युनस्मृतं श्री सार्वभौम कृष्णिवार्गा देवादेव तीर्थंकर श्रीवास पूज जनेन्द्राणमोदरुग्नसुरशां तिरुवधुगन्तिर्वधु तुष्टि पुष्टि शभवतु सा संभोजकाणां प्रतिपालकाणां यतेन्द्र सामान्यतबोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जनेन्द्रः चतुर्विंशति जनेन्द्रः ऋषभदेव पद्मप्रभ चंद्रप्रभ सुवेदिनाथ पुष्पदन शीतलनाथ श्रेयांसनाथ वास पूज्य धर्मनाथ शांतिनाथ मल्लीनाथ मुनिसुव्रतनाथ नेमिनाथ भगवान पार्श्वनाथ वर्धमान महावीर स्वामी नित्यण मंत्रण नवग्रह शांत्यार्थमात्म पवित्र करुणार्थ नवगंध शांत्यार्थमात्म पवित्रीकरणार्थ नवगंधोदग्धारण मंत्रण नवग्रह शांत्यार्थमात्म पवित्रीकरणार्थ नवगंधोदग्धार्षणं करोतु शांतिं भगवान यंत्रपद ओम ह्रीं भूर्भुवस्वर्य विघ्नोपवार्गं यन्त्रं वयं परिषिञ्जाम 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 ओम ह्रीमणादिमूलमन्त्रप्रणोदनं रदादि सप्तदश मंत्रिप्रणोदशां तिरुवधु सोमरे मरदादि सप्तदश तिरुवधु सोमरे मरदादि सप्तदश तिरुवधु सो भगवान जी के चरणों में ऋषभादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकर जनेन्द्राणां जन बिंब दर्शनेन जन चरण स्पर्शन मात्रेण जिन गंधोदक स्पर्शन मात्रेण विनाशनं भवतानुदराय ऋग्वान सेवा जनिकाय कार्तिक पुत्र करों सुखदुक्ता वंदन प्रणाम मनोरथ मनोजित मनोकामना धन कांते शांतिं तुष्टिं पुष्टिं सुख समृद्धि रत्नद्रव्रातिर्भवतु स्वामिनो स्वामनामृणान्दननाजन्मय भुजाजनाय वर्धमान मनोरमाधुर्यं संपूर्ण सोनालाल परिवार साग्रसकृति जना सजन से बड़ो तनग्र से अतिथि सर्व दिगंबर जैन चंद्रप्रभ दिगंबर जैन बड़ा पंचायती मंदिर संपूर्ण परिसरस्य श्याम मुनि साग्र सर्वगा दुर्घटना में अग्निश्वर भय निवारण रोदनश्मी कर्म वचन सुया ऋषा विवाह विकार विषय कषाय प्रमादिकता आर्द्रोद्र क्रोध मान माया लोभिनाशनम मधुद्वार निद्रा भय मैथुन परिग्रह संगम सर्वोनि अनावरणी दर्शनावरणी असाता वेदनी अंतराय गणोदानांतराय लभांतराय भोगांतराय भोगांतराय वीर्यांतराय दुष्ट कर्माष्टकम अशुभ कर्म जनित दुख निवारण संज्ञात संज्ञातणम दानम चतुर्णिकाय देवेंद्र सर्वजनेन्द्र भक्ता प्रियंतां 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 श्यामेन्दु गौराणी श्यामेन्दु पापाणि श्यामेन्दु गौराणी श्यामेन्दु पापाणि श्यामेन्दु गौराणी श्यामेन्दु पुण्यं वर्धतां वर्धतां आयु वर्धतां वर्धतां धर्म वर्धतां वर्धतां मेषः वर्धतां वर्धतां
कान्तिं वर्तां तुष्टिं वर्तां पुष्टिं वर्तां नित्यमारोग्यम् अस्तु दीर्घायुरस्तु समृद्धिरस्तु प्रज्ञामस्तु दीर्घायुरस्तु समृद्धिरस्तु धनधान्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ऐश्वर्यवर्धतां सद्धर्म बलायु आरोग्यैश्वर्यतां संपदा वर्धतां संपदः वर्तां संपदः वर्तां नित्यमारोग्यमस्तु दीर्घायुरस्तु समृद्धां सर्वैश्वर्तां आयुवर्तां धर्मवर्तां पुण्यवर्तां धनधान्यैश्वर्यवर्धतां सद्धर्म बलायु आरोग्य संपदा वर्तां रेमरमस्यां स्वाणमयर्भद्रसरणिनाशनं स्यां स्वाणम सर्वभद्रसरणिनाशनं मुदु सररक्षामोदतां रेमरमस्यां स्वाणम सर्वभद्रसरणिनाशनं मुदु सररक्षामोदतां रेमरमस्यां स्वाणम सर्वभद्रसरणिनाशनं मुदु सररक्षामोदतां वसकरं पासं पासमन्नामिकं मङ्गलमुखं विसर्जनन्नासमङ्गलकल्याणावसं सर्वलिङ्गवन्दं खण्डितारे निजोमयावणदसकरोकुमारि दृढजराजन्देवतां चट्टतोरे मधुजपणामो विभवफलोदे नर्तिरे सुविजीवपावन्तिणतुकुतभजं स्वसम्मतिलते चिन्तामणिकपभाव सरित्वां देवगणं जीवारावणं प्राणं यसन्तुतमाय सुभक्तिभरणिन्दादेवति शुभविभवे नमो ममर्तरुकां देणु चिन्तामणिकां ममादे सरिपादणं सेवागणसुतमर्तरुकां देणु श्रीपादणं सेवागणसोदासमर्तरुकां देणु चिन्तामणिकां ममादे सरिपादणं सेवागणसोदासकरं दोतं कादणं जेन संगकल्याणं करुणायनं दोतं कादणं जेन संगकल्याणं करुणायनं ह्रीं श्रीं क्लीं लोमयमरं श्रीं कलगणदण्डपार्श्वनाथधरणेन्द्र पद्मावती सहितातुलबलवीर्यपराक्रमवीर्य सत्यं गुरु गुरुआत्मविद्यां रक्ष रक्ष परद्यां सैं सिद्धविदुष्प्रां ह्रीं ब्रूं स्प्रों स्प्रां मणिसां ह्रीं श्रीं क्लीं नमो जमन्त्रराजतार्कसरितिं प्रतिं जं सुखं सौभाग्यलक्ष्मीं सत्यं गुरु गुरुसों ह्रीं श्रीं क्लीं नमो जमन्त्रराजतार्कस रतिं रतिं जं सुखं सौभाग्यलक्ष्मीं सत्यं गुरु गुरुसों ह्रीं श्रीं क्लीं नमो जमन्त्रराजतार्कसरितिं प्रतिं जं सुखं सौभाग्यलक्ष्मीं सत्यं गुरु गुरुसों मुक्ति श्रीवनिता गरुद गमितं पुण्यं गुरुत्पादकं नागेन्द्र तिरिदर्शेन्द्र सकरपतिविराज्याभिषेकोदकं सत्संज्ञानचरित्रदर्शनलता समृद्धि सम्पादकं कीर्तिश्रीजयसाधकं तव जिनस्नानसगन्धोदकं कीर्तिश्रीजयसाधकं तव जिनस्नानसगन्धोदकं कीर्तिश्रीजयसाधकं तव जिनस्नानसगन्धोदकं नेत्रद्वन्द्वरुजानशङ्करं गात्रं पवित्रिकरं मातोत्पितकपादिदोषरहितं गात्रं च सूत्रं भवेत् कामालाक्षय कुष्ठरोगशङ्कारि तत्श्रीमद्ऋषभ जनेन्द्र पद्मप्रभुचन्द्रप्रभुनाथ पुष्पनाथ मल्लिनाथ मुनीश्वरधनविनाथ पार्श्वनाथ वर्धमान शीतलनाथ जनेन्द्र पादकल स्नानसगन्धोदकं ऋषवादिनाथम् ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति सर्वदेशस्य राष्ट्रस्य नगरस्य संसारि चतुर्गति चतुर्थ संघस्य कृतस्वदेशां स्तजनस्य संपूर्ण श्रीमान सोनालाल उर्जा परिवार नोंदन जन्मय पूजा चिराय वर्धमान मोहन कुंद्याश्रय नक्षत्र बड़ौदा नगरस्य संपूर्ण दिगंबर जैन बड़ा पंचायती मंदिर चंद्रप्रभु जैन मंदिर समस्त इंद्रेन्द्राणी परिवारस्य उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका गणस्य तथैव श्री गजाराट 13 दीप महामंडल विधान महामहोत्सव शुभ प्रसंगे सुगंधदशमी महापर्व महोत्सव सर्वविघ्न शांत्यार्थम सर्व कार्य सिद्ध्यार्थम सर्वदुर्गम निवारण सर्व पाप प्रणाम सर्व कार्य शांतिर्भवतु कांतिर्भवतु तुष्टि पुष्टि भवतु सौम शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बोले देवादेव तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभ भगवान की, तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान की, तीर्थंकर श्रीवास पूज्य भगवान की जय। आइए अर्घ चढ़ाएंगे अभिषेक के बाद।
नाम, रूप प्रभु जैसा प्यारा नाम। नयन सागर गुरु मिले तो मिले हमें भगवान, नयन सागर गुरु मिले तो मिले हमें भगवान, रूप प्रभु जैसा। देह गुरुवर की कुंदन है, चरण रज मानो चंदन है, चरण रज मानो चंदन है, चरण रज मानो चंदन है। सात गुरुवर का जो देह गुरुवर की कुंदन है, चरण रज मानो चंदन है, चरण रज मानो चंदन है, चरण रज मानो चंदन है। दमकते चंदा की जैसा श्रीमुख तप तेज पे रोशन है, श्रीमुख तप तेज से रोशन है, श्रीमुख तप तेज से रोशन है। चरण में गुरुवर के पाई है चारों धाम, चरण में गुरुवर के पाई है चारों। आइए दीप प्रज्वलित कर लीजिए, आरती प्रारंभ करने जा रही हैं। भक्ति का प्रसार है, देखो बिंब प्रतिष्ठा का कैसा जय जयकार है, आनंद अपार है। इंद्राणी नाचे भगवन आज तुम्हारे द्वार जी, आज तुम्हारे द्वार जी। शीतल प्रभु का करके नवहन बोले जय जयकार जी, बोले जय जयकार जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो बिंब प्रतिष्ठा का कैसा जय जयकार है, आनंद अपार है। परिणति से अब तक भटका, शरण नहीं कहीं पाया जी, शरण नहीं कहीं पाया जी। तारन तरन विरत सुन करके जी, पुष्प शरण शिरनाया जी। अजर अमर पद पा जाऊं मैं, सिद्ध शरण में आया जी, सिद्ध शरण में आया जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो बिंब प्रतिष्ठा का कैसा जय जयकार है। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो बिंब प्रतिष्ठा का कैसा जय जयकार है, देखो बिंब प्रतिष्ठा का कैसा जय जयकार है, देखो बिंब प्रतिष्ठा का कैसा जय, देखो बिंब प्रतिष्ठा का कैसा जय जयकार है, देखो
बिंब प्रतिष्ठा का कैसा जय जयकार है। जय बोलिए देवाजी देवी खजरा श्री शीतलनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए देवाजी देवी खजरा श्री चंद प्रभु भगवान की जय बोलिए। परम पूजनीय जागृतिकारी संत आचार्य गुरुवर श्री 108 नयन सागर जी महामुनि राज की जय। श्रेष्ठ मनतें वै विधातुं सिंहासने विवेदन निवेशयामि। ओम अभिषेकांतरम वेदिका मध्य। बोलो बोलो जय बोलो चंद प्रभु भगवान की जय बोलो। शीतलनाथ भगवान की जय बोलो। इनके तप और त्याग की जय बोलो। बोलो बोलो बोलो। लाया स्वर्णिम बाबों की केशर ले शब्द पुष्प तंदुल लाया। तन नैवेद बना मन दीपक मत यौवन की धूप जला। कौपक में अर्पित कर सिर पर पूजन का यह अर्घ बना। तन मन धन अर्पण किया रहा न कुछ भी शेष। अष्ट द्रव्य से पूज कर पाऊं गुरु का भेष। अष्ट द्रव्य से पूज कर पाऊं गुरु का भेष। ओम रूम गिरनार गौरव आचार्य भगवान 108 श्री निर्मल सागर जी महामुनिंद्राय तिनके चरण कमलेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है। महार्गम संपूर्णार्गम निर्वपामेत स्वाहा। नमोस्तु भगवान नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु स्वामी। आइए पूज्य गुरुदेव विराजमान है उनके चरणों की आराधना करते हैं मिलकर के। बोलेंगे मेरे साथ। नयन सागर गुरुवर प्यारे सबके मन को पाए। तेरा दर्शन पाकर गुरुवर सबका मन हर जाए। प्यारे प्यारे गुरुवर जी जहाँ से न्यारे गुरुवर जी। ओ प्यारे प्यारे गुरुवर जी जहाँ से न्यारे गुरुवर जी। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर पूजा तेरी रचाऊं। हर क्षण हर पल मेरे गुरुवर तेरा ध्यान लगाऊं। चरण कमल में आकर गुरुवर हो। चरण कमल में आकर गुरुवर नित प्रति शीस झुकाऊं। भक्ति तेरी करने को मैं दौड़ा दौड़ा आऊं। प्यारे प्यारे गुरुवर जी जहाँ से न्यारे गुरुवर जी। ओ प्यारे प्यारे गुरुवर जी जहाँ से न्यारे गुरुवर जी। ओम रूम वात्सल्य रत्नाकर जागृतकारी संत साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री नयन सागर जी महाराज के पावन चरण कमलों में मन वचन काय से अत्यंत भक्ति भाव से बारंबार नमस्कार करते हुए जल फलादि महार्गम निर्वपामेत स्वाहा। नमोस्तु भगवान। गर्भाशिशिराव पश्चिता तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभ भगवान की जय। देवादेव तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। परम श्रद्धेय गिरनार गौरव गुरुदेव आचार्य भगवान निर्मल सागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री नयन सागर जी मुनि महाराज की जय। सज्जनों भाद्रपद शुक्ला दशमी सुगंध दशमी पर्व वातावरण को केवल वातावरण को ही सुगंधित नहीं बनाना है। दुर्गंध केवल बाहरी जगत में नहीं है, दुर्गंध भीतरी जगत में भी है। दुर्गंधा नाम की एक कन्या, और आज सब लोग उस कथा को पढ़ेंगे भी शायद, पता नहीं आप लोग पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, क्योंकि अपनी कथा इतनी बड़ी है वो ही नहीं पूरी हो पाती, इन दूसरों की कथा कहाँ से पढ़ेंगे।
हाँ, अपनी रामायण अपनी महाभारत ही नहीं पूरी हो पाती हैं सुबह से शाम तक, फिर इन जिनवानियों में लिखी हुई कथा। लेकिन आज इस कथा को पढ़ने का बड़ा महत्व है। जिनका व्रत होता है, जिन बहनों ने, जिन माताओं ने, जिन बेटियों ने आज व्रत किया है, उनको कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। 10-5 मिनट का समय लगता है। दुर्गंधा ने केवल वचनों से ही दुर्गंध नहीं फैलाई थी, दुर्गंधा ने मन से भी दुर्गंध फैलाई थी। उसका परिणाम ये रहा, मात्र मुनि निंदा का फल है। पूरा शरीर इतना दुर्गंधित हो गया था कि किलोमीटरों तक जब वो जहां से निकलती थी, किलोमीटरों तक उसकी दुर्गंध लोगों को तकलीफ देती थी, पीड़ा देती थी। जिन कारणों से अशुभ कर्म को बांधा है, जिन कारणों से अशुभ कर्मों का बंद किया है, और जिन मुनिराजों की देव शास्त्र गुरु की अवहेलना की है, उन देव शास्त्र गुरु का ही निमित्त लेकर के वो अशुभ कर्म मिटते हैं। देखिए कमाल की बात है, चिंतनीय विषय है कि जिनकी निंदा की, जिनसे घृणा की, जिनसे नफरत की, उनकी निंदा, घृणा, नफरत का परिणाम दुर्गंधा हुई। और जब उनके प्रति श्रद्धावान होती है, उनके प्रति आस्थावान होती है, तो वही आज सुगंध दशमी का दिन हो जाता है। जैसे मौसम बदलता है, ऐसे हमारे जीवन में भी परिवर्तन आता है। मौसम चाहे कम बदलता हो, हम सुबह से शाम तक कई बार बदल जाते हैं, लेकिन आस्थाएं, श्रद्धाएं मजबूत हो तो जीवन अत्यधिक सौंदर्य युक्त होता है। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी, उस शक्ति दहन प्रगटाने को मैं देव शास्त्र गुरु को दूं। ये धूप अनल, अनल माने अग्नि, ये सबको पता है कि ये धूप जलाने से, बाह्य जगत में धूप जलाने से कर्मों की राशियां नहीं जलेगी, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी पूजन में धूप का विधान क्यों? निमित्त बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते हैं, उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बाहरी जगत में धूप जलाना उनकी कारगर साबित नहीं होगी जिनके मन गंदगी से भरे पड़े हुए हैं, जिनके मनों में राग द्वेष है, जिनके मन ईर्ष्या और नफरतों से भरे पड़े, जिनके मन परमात्मा के गीत से भरे हुए हैं, जिनके मनों में परमात्मा के गीत बसे हुए हैं, जिनके मनों में परमात्मा के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति अनंत आस्था और श्रद्धा है, उनके लिए ये धूप बहुत कारगर साबित होगी। ये अष्टद्रव्य उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसा नहीं है द्रव्यस्य शुद्धि मदिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्धि मदिकाम दिगंतु कामा आलंबनानि, ये आलंबन है वहां तक पहुंचने का, उन पवित्रताओं को बनाए रखने का। तो आज का 10 लक्षण का 6ठा दिवस है, उत्तम संयम की साधना है, सुगंध दशमी का महापर्व है, और पर्वों के भीतर पर्व, पर्व के भीतर पर्व, इसलिए ये महापर्व है। एक पर्व नहीं, अनेक पर्वों का समावेश। 2 दिन बाद रत्नत्रय की आराधना शुरू हो जाएगी। तो ये महान पर्व है, ये हमें प्रेरणा दे रहा है अपने जीवन से बहुत
बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहा है। और उस आधार पर जब हम लोग श्रद्धाओं से आस्थाओं से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से जीवन मंगलमय होता है। ये जो 13 द्वीप महामंडल विधान आराधना चल रही है, ये आराधना सबके जीवन के लिए मंगलकारी है, सुखमय है। जिनेंद्र परमात्मा की आराधना है। बड़े बड़े जहरीले भयंकर काले विषैले नाग और सर्प चंदन के वृक्ष को लिपटे रहते हैं। वो चंदन के वृक्ष को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अचानक मोर की टहुकार उनके कानों में पड़ती है तो वो उस चंदन के वृक्ष को छोड़ करके भाग जाते हैं। इसी तरह से आत्मा रूपी चंदन के वृक्ष पर क्रोध मान माया लोभी ये जो बीमारियां लगी हुई हैं, ये जो सर्प लिपटे हुए हैं, ये जब जिनेंद्र भगवान की भक्ति की आवाज सुनते हैं, जब उनके जिनेंद्र भगवान की भक्ति के गीत सुनते हैं तो ये भी आत्मा को छोड़ करके भाग जाते हैं, अर्थात ये भी आत्मा से दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में जिनेंद्र भगवान की भक्ति बहुत आवश्यक है और उनके प्रति हमारी आस्थाएं श्रद्धाएं होना बहुत आवश्यक है, और उसी से हमारे कर्मों का नाश होता है। ओम नमः उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। बोले आचार्य भगवान हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। बोलिए वात्सल्य दिवाकर जागृतिकारी संत 108 श्री नैन सागर जी महाराज की जयकारा, गुरुदेव का जयकारा हैं कि हे स्वामी अपने ज्ञान सागर से हमारा मार्गदर्शन करें और हमें मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त करें, ऐसी हम सबकी भावना है। आचार्य भगवान। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। बोलिए अज्ञानता से हमें तार दे माँ। निजातम को भूले हैं विषयों में फूले, निजातम को भूले है विषयों में फूले, नहीं निज के झूले कभी हमने झूले, नहीं निज के झूले कभी हमने झूले। आत्म भवन में मिले सुख अपारा, आत्म भवन में मिले सुख अपारा, हो माता तुम्ही से मिले वाव किनारा, हो माता तुम्ही से मिलेगा किनारा, मिले वाव किनारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ, हमको उजाले
कशिव द्वार दे माँ, शिव द्वार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तू मोक्षदायी है संगीत तुझ में, तू मोक्षदायी है संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा है हर भाव तुझ में, हर शब्द तेरा है हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार दे माँ, तेरी शरण माँ हमें तार देना। मुझे तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हृदय के कमल पर पधारो ये माता, हृदय के कमल पर पधारो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, समर्पित है हमको मदेना सारा, समर्पित है हमको मदीना सहारा। तू देना सहारा, हे गाइएगा। शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। संसार में पतितता गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिरता गुरु ने मिटाया, आचार्य वे तरण तारण ज्ञान धारी, श्री निर्मल सागर गुरु जय हो तुम्हारी, श्री निर्मल सागर गुरु जय हो तुम्हारी, श्री निर्मल सागर गुरु जय हो तुम्हारी, श्री नैन सागर गुरु जय हो तुम्हारी, श्री नैन सागर गुरु जय हो तुम्हारी, श्री नैन सागर गुरु जय हो तुम्हारी। परम पिता परमेश्वर पुष्प दंत भगवान भगवान की जय, अतिशयकारी मल्लिनाथ भगवान की जय, पर्वराज पर्यूषण पर्व की जय, उत्तम संयम धर्म की जय, परम श्रद्धे गिरनार गौरव गुरुदेव आचार्य भगवान निर्मल सागर जी मुनि महाराज की जय। कारा गुरुदेव कहा जय जय गुरुदेव। बोलिए वात्सल्य दिवाकर निर्मलायतन तीर्थ पर नेता जागृतिकारी शरण परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री नैन सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। सज्जनों, उत्तम संयम प्रत्येक धर्म के लक्षण के आगे उत्तम विशेषण लगा हुआ है। यह मध्यम और जघन्य की बात है ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई छूट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। जैसे कि आजकल मार्केट में सब जगह डिस्काउंट का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। जो सामान 400 रुपये का है, पहले उसकी कीमत 800 रुपये लिख दी, फिर उस पर कह दिया कि 25% की छूट है,
तो इसके बावजूद भी अगर आप ये सोचते हो कि हम प्रॉफिट में हैं या हम सस्ता सामान लेके आ रहे हैं, बल्कि आप सामान और महंगा लेकर के आ रहे हैं। लेकिन संयम धर्म में ऐसी कोई छूट नहीं है। यहाँ जो कुछ भी है वो प्योर है, 100% है और उत्तम है। सामान्य की यहाँ कोई चर्चा नहीं है। ग्रेटेस्ट जो भी होगा टॉप का होगा। लोग व्यवहार में कहते भी हैं अगर खाएंगे तो घी से और जाएंगे तो जी से। बिना वो नहीं, बीच वाला कोई रास्ता नहीं। जो भी मार्ग है वो उत्तम मार्ग है। देखो आप, उत्तम क्षमा, क्षमा अगर हो तो उत्तम हो, विनय हो तो उत्तम हो, आर्जव हो, सरलता है तो उत्तम है। सबके आगे विशेषण उत्तम। आज संयम भी उत्तम। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। तीर्थंकरों को क्या जरूरत थी संयम धारण करने की? उनका तो सब कुछ निश्चित था, उनका मोक्ष जाना भी निश्चित है, फिर उनको संयम धारण करने की क्या आवश्यकता हुई? आज ये उत्तम संयम धर्म इसी विषय पर आपको बताएगा, आपसे चर्चा करेगा। संयम दो प्रकार का है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। दोनों विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा, आपको सुनने को अवसर मिलेगा। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, जीवों की रक्षा करना भी संयम है और जीवों की रक्षा करना संयम है। उस जीवों की रक्षा करने में ये पिच्छिका निमित्त बनती है, इसीलिए इसका नाम संयम उपकरण है। ये जीवों की रक्षा करती है। ये इतनी कोमल है, ये इतनी मृदु है। जहां भी मुनिराज, त्यागी व्रती, पिच्छीधारी, कोई भी जहां बैठना हो, उठना हो, कोई सामग्री रखना हो, कोई पुस्तक रखना हो, कमंडल रखना हो, तो इससे परिमार्जन करते। वहां कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, जिस स्थान पर पदार्थ रखा जाना है, पुस्तक रखी जानी, जनवानी रखी जाना, कमंडल रखा जाना है, उस स्थान को इस पिच्छिका से परिमार्जित करके उसको निर्जीव बनाया जाता है। कल किसी जीव को कोई वेदना न हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जितने जीव हैं, किसी को भी कोई पीड़ा न हो। काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। अपने मन को नियंत्रित करने की बात है। छोटे छोटे इंद्रिय के सुखों के पीछे ये जीव निरंतर पागल हो रहा है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। इनके साथ मन जुड़ा हुआ है। पिटती इंद्रियां हैं, आनंद मन लेता है। बदनाम इंद्रियां होती हैं और मौज मस्ती जो करता है वो मन करता है। लोक व्यवहार में कहावत है कि पापी पेट का सवाल है। सुना होगा आप लोगों ने इस कहावत को। लोग चलते चलते कह देते हैं कि अजी क्या करे भाई साहब, पापी पेट का सवाल है। मैं आपको उससे बढ़कर एक चिंतवन दे रहा हूं, पापी पेट का कोई सवाल नहीं है, पापी मन का सवाल है। पेट पापी नहीं है, मन पापी है। और जिसने उस मन को समझ लिया, पेट उसके लिए कोई समस्या नहीं रही। इस दुनिया में जब भी चर्चा होती है, भारतीय राजनीतिक स्तर पर भारतीय लोग, राजनीतिज्ञ लोग कहते हैं जनता की 3 आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। देखो, आवश्यकता है ये समझ में आता है, आवश्यकता जो है ये समझ में आती हैं, लेकिन इच्छाएं समझ में नहीं आती।
पापी मन का सवाल है, पेट पापी नहीं है। पेट की जो भूख है वो 3 रोटी की है। अब वो 3 रोटी चाहे चुपड़ी हुई हो चाहे सूखी हो, पेट का कोई सवाल नहीं है। पेट ये नहीं पूछता कि मैं तो चुपड़ी हुई खाता हूं, घी लगा हुआ होना चाहिए, ये सूखी क्यों है। लेकिन मन जरूर पूछता है कि आज घी क्यों नहीं लगा। पेट को 3 रोटी चाहिए, 3 रोटी मिल जाए पेट भर जाएगा, मन नहीं भरता। किसी की दावत में जाओ और मटर पनीर या कोई शाही पनीर, जो भी, पानी पीनी तो नहीं आ रहा ना, हाँ व्रत है, ध्यान रखना, सपने मत देखना, ये तो मैं वैसे ही नाम ले रहा हूं, हाँ ये प्रवचन चल रहे हैं। आपको कोई मन पसंद कोई पदार्थ बना हुआ मिला, आपको परोसने वाला परोस रहा, खैर अब तो वो जमाने नहीं रहे परोसने वाले, अब तो शाही लोग हो गए, दूसरों के घरों में जाते हैं, अपने हाथ से उठाते हैं और खाते हैं। ये शाही लोगों की शाही बातें हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें। दूसरों के घरों में जाकर के अपने हाथ से उठा करके खाते हैं। इतने बुरे दिन आ गए कि कोई देने वाला भी नहीं रहा। अब इतने बुरे दिन आ गए कि अब कोई देने वाला भी नहीं रहा। पहले क्या क्या बुजुर्गों का, क्या पुराने लोगों का संस्कार था, है? लाइन से बैठो, एक साथ पहले बैठे जाएंगे, बैठने के बाद फिर थाली लगेगी, फिर उसमें धीरे धीरे पदार्थ आएंगे, एक व्यक्ति सामने खड़ा होगा, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सौ सावणम। फिर कहेगा आप सब मेहमानों को निवेदन है, प्रार्थना है कि आप भोजन प्रारंभ करें। उसके बाद लोग भोजन ग्रहण करते थे। अब तो उन्हें की ले चम्मच, दे दे रसगुल्ला, दे पनीर, दे मिठाई। अब तो शर्म नाम की चीज बेच के खा गए। कितनी इज्जत थी पहले, कितना सम्मान था पहले, कितना प्रेम देते थे लोग। 250 लोग अगर एक पंगत में बैठे हैं, पंगति बोलते क्या बोलते, एक पंगत में अगर बैठे हैं तो 250 लोग इंतजार करते थे इस बात का कि लाला जी आए और घोषणा करे कि भाई प्रारंभ करो। और देखो, जहां तक मैंने बुजुर्गों से सुना है, मुझे तो मौका नहीं पड़ा, हमारे जीवन में कोई ऐसे किस्से घटे ही नहीं, आचार्य ने घटने ही नहीं दे। उन्होंने ऊपर के ऊपर ही उठा करके ऊपर के ऊपर ही उठा लिया, उन्होंने कीचड़ में घुसने ही नहीं दिया। लेकिन बुजुर्गों से सुना है, मैं उन बुजुर्गों से मिला हुआ हूं, मेरी उन बुजुर्गों से बात हुई है। वो ये भी बताते हैं आगे कि ये तो शुरू होने की बात थी, खत्म भी बड़े इज्जत के साथ में होता था। अगर किसी का पहले जल्दी भोजन हो गया हो तो वो बीच में से उठ करके जाता नहीं था, वो इंतजार करता था और 10-5 लोगों का फिर उठ करके। कितना संयम है, इसमें भी संयम है, इसमें भी संयम है, ये भी कंट्रोल है, इसमें भी अपने आप को नियंत्रण है। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को प्रेरणा देती है, संयमित करती हैं। गाड़ी है, गाड़ी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी गाड़ी है। आजकल तो वैनिटी गाड़ियाँ बहुत बेहतरीन बन रही, उसी में बाथरूम, उसी में किचन, उसी में बेडरूम, उसी में ड्राइंग रूम, गाड़ी में ही चल रहा सब। पैसा है, जो करना चाहे कर लो, जो करना चाहे कर लो, बट कर्मों का भी ध्यान रखो, कर्म भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। अब वो गाड़ी है, बहुत सुंदर गाड़ी है, और कंपनी का ऑफर आया हुआ है कि जिसको भी चाहिए फ्री में मिलेगी। आपको लिखाने हो, किसी को नाम लिखवा दो पवन के पास में, अगर किसी को भी वो गाड़ी चाहिए हो तो। वो गाड़ी बहुत सुंदर है, बहुत बेहतरीन कार है, एयर कंडीशन है, इतनी सुविधा है, इतनी सुविधा है कि शायद इतनी सुविधा आपके अपने घर में नहीं होगी। लेकिन एक छोटी सी कमी है उस गाड़ी में, इतनी सुविधाओं के बाद, इतनी सुविधाओं के बाद उस गाड़ी में एक कमी है कि वो गाड़ी में जो है ब्रेक की व्यवस्था नहीं है। जिनको बुक करानी हो करा दो, हाजी महाराज जी अपने पास ही रखो, है? क्यों? ब्रेक क्या है? ब्रेक का मतलब नियंत्रण, संयम। आपके पास सारी सुविधाएं हैं,
गाड़ी का तो एग्जाम्पल है, आपके पास सारी सुविधा है, सारी व्यवस्था है, सारी फैसिलिटी है, लेकिन आपके पास में ब्रेक नहीं है, आपके पास संयम नहीं है, आपका जीवन असंयमता से गुजर रहा है, आपका कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, कोई किसी तरह का कंट्रोल नहीं है, कोई भी आप अपने आत्मा के ऊपर संयम ग्रहण नहीं कर पाए आज तक। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि उत्तम संयम, तीर्थंकरों को सब कुछ साधन उपलब्ध होने के बाद भी मुनि बनना ही पड़ा। निर्ग्रंथ दीक्षा लिए बगैर मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आपके पास कितनी धन दौलत हो, आप रखो अपने पास। ये जीव, ये मन जब तक पंचेंद्रियों में उलझा है तब तक वो दुख ही दुख पाता है। 5 इंद्रियों के सुख है, स्पर्शन इंद्रिय का सुख, रसना इंद्रिय का सुख, घ्राण इंद्रिय का सुख, चक्षु इंद्रिय का सुख, कर्ण इंद्रिय का सुख। इन इंद्रियों के सुखों के पीछे मनुष्य पागल हो रहा है। आचार्य भगवान ने ग्रंथों में लिखा है, परमात्मा की दिव्य ध्वनि में खीरा है। हाथी जो है वो स्पर्शन इंद्रिय के सुख के कारण अपनी जान गंवा देता है। एक कागज की हाथीनी, एक दूसरी नकली हाथीनी तैयार की जाती है, उस हाथी के सामने रख दी जाती है, वो उसके मोह जाल में फंस करके विचार नहीं करता है और वो गड्ढे में गिर जाता है। मछली उस कांटे में आटे की जो गोली फंसी हुई होती है, उस आटे की गोली के लालच में आकर के उस गोली को जब ग्रहण करने जाती है, वो आटा खाने के लिए जब जाती है रसना इंद्रिय की इच्छा तृप्त करने के लिए, तो वो कांटा उसके मुंह में फंस जाता है, वो जाल में पकड़ी जाती है। घ्राण इंद्रिय वो भौरा सुगंध की चाह में निकलता है और उस कमल के पंखुड़ी के अंदर बैठ जाता है। सूर्यास्त का समय नजदीक होता है और जैसे ही सूर्यास्त का समय होता है तो वो पंखुड़ी बंद हो जाती है, वो भौरा उसी में फंस जाता है। सुबह जब वो फूल गिर कर के धरती पर गिरता है तो किसी के पैरों के नीचे आकर के वो भौरा भी मर जाता है। चक्षु इंद्रिय का दीवाना, देखो आप थोड़ा सा दीपक जलाओ, वो पतंगा उस दीपक के चारों तरफ चक्कर ही चक्कर काटता है और अंततः आकर के उस दीपक की लौ में ही वह भस्म हो जाता है। कर्ण इंद्रिय का शौकीन हिरण मृग जब सुंदर संगीत बजता है तो दौड़ा चला आता है, दौड़ा चला आता है, पता लगा बाद में वहां शिकारी खड़ा है, शिकारी ने उसका शिकार कर लिया। आचार्य कहते हैं एक इंद्रिय की दासता, एक इंद्रिय की गुलामी, हाथी ने स्पर्शन इंद्रिय की गुलामी की तो जान गवा बेटा, मछली ने रसना इंद्रिय की गुलामी की तो प्राण गवा बेटी, भौरे ने घ्राण इंद्रिय की गुलामी की तो प्राण गवा बेटा, पतंगा चक्षु इंद्रिय का दीवाना बना अपनी जान गवा बेटा, मृग संगीत का शौकीन संगीत सुनने के लिए क्या दौड़ा, वहां पर जाकर के शिकारी के जाल में फंस गया। आचार्य कहते हैं कि ये जीव एक एक इंद्रिय के मोह में फंसे, एक एक इंद्रिय के जाल में फंसे तो अपनी जान गवा बैठे हैं। तुम पांचों इंद्रियों के जाल में फंसे हो, तुम्हारा क्या होगा भाई? कभी अपने बारे में विचार किया है? सोचो ये मनुष्य पर्याय क्यों मिले? लोग कहते खाने के लिए मिले, खाओ पियो मौज उड़ाओ, एट ड्रिंक टू बी मेरी। किसने देखा? हाँ, नरक से आए हैं और जाना भी कहा है। अरे वाह, आगे का भी पता है। अब नरक की हालत खराब रही है, नरक में खाने पीने को मिलता नहीं है। अब मनुष्य पर्याय मिल गई तो कह रहे वाकई एवरेज पूरा करो। ये मनुष्य पर्याय केवल खाने पीने के लिए नहीं मिली है, केवल सोने के लिए नहीं मिली है, केवल मौज मस्ती के लिए नहीं मिली है। ये मनुष्य पर्याय जो मिली है, देव भी संयम की साधना नहीं कर पाते। देवों ने मनुष्यों से कहा कि हे मनुष्यों,
हमारा देवत्व ले लो, अपना मनुष्यत्व हमें दे दो, क्योंकि हम इस देवत्व से खुश नहीं है। यहाँ सब है, विषय भोगों की पूरी बहुत सुविधा है, लेकिन यहाँ आत्म कल्याण का मार्ग नहीं है। यहाँ चारित्र धारण नहीं कर सकते। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने 36 दिन का संलेखना व्रत चल रहा था, 36 दिन का संलेखना व्रत, 36 दिन लगातार आचार्य शांति सागर महाराज दक्षिण वाले। अंतिम दिनों में 22 मिनट का प्रवचन किया, उनका 22 मिनट का प्रवचन रिकॉर्ड है वो। 36वें दिन उपवास में 22 मिनट का प्रवचन। और क्या कहते आचार्य शांति सागर महाराज, मराठी बोल रहे थे, मराठी थे, उनको मराठी आती थी, मराठी में बोला है उन्होंने, मैं आपका उसको हिंदी बता रहा हूं कि हे भव्य जीवो, संयम से डरो मत। क्या कहा? संयम से डरो मत। हार देने के बाद या हार के बाद जब पिच्छी देते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ये पिच्छी हमें भी चाहिए, फिर दूसरा कहता है बहुत वजन है इसमें, इसमें बहुत वजन है, इसमें वजन नहीं है। वजन इस समय आपके मन पर आ गया है, आपका मन प्रमादी बन गया है, आपका मन आलसी बन गया है, आपका मन जो है वो सुखों की चाह में निकला हुआ है। आपको हर काम में सुख चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं है जहां आप दुख को, अच्छा एक काम बताइए सुबह से शाम तक का जो आप जहां दुख पसंद करते हो। आपको झाड़ू लगाने के लिए भी नौकर चाहिए। आपको, ये तो बहुत दूर की बात है, अगर आपको प्यास लगी है, समझ गए, बहुत होशियार लोग हैं, प्यास लगी है तो पानी भी आप अपने हाथ से पीना पसंद नहीं करते। आपको वहां भी सुख ढूंढ रहे हो क्या, कि घर में से कोई आए और मुझे पानी पिलाए। इतना प्रमाद, इतना आलस, इतना लेजीपन निश्चित रूप से आपको संयम से दूर रख रहा है। खून पसीने की मिलेंगे तो खाएंगे, नहीं तो यारो भूखे ही सो जाएंगे। मेहनत करो, मेहनत कर्म भूमि है, कर्म भूमि, कर्म भूमि में मेहनत की जाती है। और आजकल तो देखो पंचम काल का प्रभाव है, यहां तो मेहनत का कमाया हुआ ही नहीं पच रहा है, हराम का कहां से पच जाएगा। जो आदमी सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करता है, तब कहीं जाकर के बड़े मुश्किल से 2 रोटी वो सुकून की खा पा रहा है। जब मेहनत की कमाई हुई, मेहनत की कमाई जब यहां पर पूरे सुख नहीं दे रही है, तो जिन लोगों ने हराम की दौलतों में सुख ढूंढना शुरू कर दिया है, उनको कहां से सुख मिलेंगे। आप हर चीज में सुख चाहते हो, मेहनत नहीं करना चाहते हो। ऑटोमेटिक का जमाना आ गया, अपना नियंत्रण समाप्त हो गया। सब बाजार का फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, जंग लगा हुआ है सारा, मेहनत नहीं करना चाहते। अगर संयम मेहनत करवाता है, संयम पुरुषार्थ की बात करता है, ये सब प्रमाद है, ये सब आलस्य है। इंद्रियों पर संयम करना है तो इंद्रियों पे सबसे बड़ा संयम खाने पीने पे संयम करना होगा। जिसने अपनी रसना इंद्रिय को वश कर लिया, जिसने अपनी रसना इंद्रिय पर नियंत्रण कर लिया, समझ लो उसने आधे संयम को अपने जीवन में धारण कर लिया। सारा झंझट ही रसना इंद्रिय का है। सुबह से शाम तक आधी जिंदगी किचन में गुजर जाती है। सुबह उठे, कह रहे क्या बनाना, बन गया, खा पी लिए, दोपहर में फिर झंझट, शाम को क्या बनाना। शाम को खा पी लिए, रात में सोने से पहले कि सुबह क्या बनाना। अब बताओ क्या बनाना, क्या बनाना, और बनाने बनाने में ही जिंदगी गुजार दी। खाते खाते ही निकल गई हो सारी जिंदगी, तुम्हारी सारी जिंदगी रोते रोते ही निकल गई। हंस हंस के कह रहे हैं, जिंदगी रो रो के निकल गई, और उस बात को हंस हंस के कह रहे हैं। एक छोटी सी घटना सुना रहा हूं। एक राजा का बहुत सुंदर आलीशान महल है। उस महल में उसने अपना शयन कक्ष किसको कहते हैं? आप लोग तो इंग्लिश बोलते हैं ना, हिंदी तो बोलते नहीं आप लोग। आपका बेडरूम,
बेडरूम बना रखा है राजा ने, बहुत सुंदर बेडरूम है, और राजा है, कहने की क्या बात है, राजाओं का शयन कक्ष तो वैसे भी होता ही शानदार है। तो वहां एक आदमी की ड्यूटी लगी हुई थी कि तुम इसकी सुबह सफाई करोगे, सुबह दोपहर शाम इसकी सफाई करोगे। उसकी जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी वो रोज सफाई कर रहा था, अच्छा काम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, समय पे सफाई करके फ्री हो जाता था। एक दिन उसके मन में लालच आ गया, एक दिन उसके मन में मोह आ गया, एक दिन उसका मन पागल हो गया। उसका जैसे उसने स्पर्श किया तो उसको वो स्पर्श, वो उसको जो फीलिंग आई इज अ वेरी गुड फीलिंग, बहुत मुलायम था। तो वो बेचारा कहाँ पटरों पर लेटने वाला, कहाँ जमीन पर सोने वाला, और आज उसने राजा के उस गद्दे का एहसास किया, फीलिंग आई, तो इतनी शानदार फीलिंग आई तो उसने कहा कि थोड़ी देर सो के ही देख लेते, कौन देखने आ रहा है, थोड़ी देर सो के देख लेते हैं। थोड़ी देर सो के देख लिया। अब जब सोते हैं तो फिर थोड़ी देर सोता है क्या कोई? जब नींद आती है तो फिर थोड़ी देर के लिए आती है क्या? धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, किसी को काटो पर सोकर भी आ जाता है चैन, अरे रे कोई कारण हो। तुम लोग डनलप के गद्दों पर भी नहीं सो पाते हो, तुम लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, नींद की गोलियां खा रहे हो, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। लाला लोग रोज नींद की गोली खा रहे, फिर भी नींद नहीं आ रही, आ ही नहीं सकती है, आ ही नहीं सकती है। और सोचो तुम्हारे दिगंबर मुनिराज तख्त पे ही सो जाते हैं, तुमसे कम सोते हैं, तुमसे कम खाते हैं, तुमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, तुमसे ज्यादा परिश्रम करते हैं, कम सोने के बावजूद भी सुबह उठते हैं तो तरोताजा उठते हैं, और तुम सुबह उठते हो तो फिर अभी तो नींद आ गई। तुम्हारी तो हालत ही खराब है। मंदिर में आओ तो तुम्हारा डाक ऑफिस खुला रहता है, सब मुंह फटता रहता है। इतना आलस, इतना प्रमाद अपने जीवन में भर लिया है, संयम की साधना करोगे कैसे? शांति सागर महाराज जी ने उन 36 दिनों की संलेखना की साधना में कहा कि हे दयालु, हे प्राणियों, हे जैनियों, हे मनुष्यों, संयम से डरो मत, संयम ही तुम्हारे जीवन का उद्धार का परम सूत्र है। कितना उत्कृष्ट संयम था शांति सागर महाराज जी का। 36 वर्ष मुनि अवस्था के, लगभग कितने वर्ष? 36 वर्ष मुनि अवस्था का जीवन बिताया, उसमें लगभग 26 वर्ष उपवास का समय है। सुन रहे हो क्या कहा? 36 वर्ष मुनि अवस्था का जीवन काल है, उसमें 26 वर्ष के आसपास लगभग 10,000 उपवास। कितने उपवास? और उपवास भी कैसे? तुम्हारे जैसे सुबह तो भरपेट खा लिया, फिर शाम को बादाम की बर्फी उड़ा दी। उपवास कैसा? दिगंबर मुनिराज का कैसे उपवास होता है? अगर आज आहार कर लिया तो कल का अगर उपवास है तो पानी कब पिएंगे? परसों। कितने घंटे बाद? 48 घंटे बाद। ऐसे कितने उपवास किए शांति सागर महाराज जी ने? लगभग पक्का तो नहीं कह सकता, 2-4 कम हो सकते हैं, लेकिन 10,000 उपवास साधारण बात है। 365 दिन का एक साल होता है, 10,000 उपवास में गिनती करके देख लेना, 25 साल से ऊपर का रिकॉर्ड जा रहा है, 26 साल के आसपास का समय जा रहा है। इतने उपवास, इतना कठोर संयम, तब जाकर के कहीं आत्मा कर्मों से मुक्त होती है। ऐसे केवल उदक चंदन करने से आत्मा मुक्त नहीं हो जाती है, कर्मों की निर्जरा ऐसे नहीं होती है। तुम्हारी तो क्या है, जैसे तुमने हाथी को देखा होगा, हाथी स्नान करता है, हाथी स्नान करता है, और फिर स्नान करने के बाद बाहर आने के बाद क्या करता है? फिर धूल डाल लेता है अपने शरीर पर। तुम लोग भी हाथी स्नान की तरह हो, मंदिर में पूजा पाठ ढंग से की, बाहर आते फिर शुरू हो गए कचौड़े समोसे, फिर वही बातें, फिर वही बुराइयां, फिर वही पाप, फिर शुरू हो गए। वाह,
पंचेंद्रिय मन वश करो। किसको वश करो? पंचेंद्रियों को। जैसे हाथी के ऊपर महावत बैठा होता है, तो महावत क्या करता है? उस हाथी पर नियंत्रण बनाता है। इसी तरह अपने मन रूपी हाथी पर नियंत्रण बनाओ और संयम की साधना करो। अब वो जो सेवक था, जो बिस्तरों की सफाई करता था राजा के शयन कक्ष की, वो लेट गया, उसको आनंद आ गया, उसको ऐसी गहरी नींद आई कि उसको समय का पता ही नहीं चला। अब वो किसी ने उसको वहां सोता हुआ देख लिया। अब ये तो नारायण, आग लगाने वालों की कमी तो है नहीं। उनने कि वो जाकर के उसने राजा को सूचना दे दी कि महाराज, आपके बिस्तर पर वो जो सफाई वाला है ना, वो सो रहा है। उसने कहा ऐसे कैसे सो सकता है, मैं खुद देख के आया हूं। कह रहे अच्छा। सब जाकर के देखा तो वो वास्तव में सो रहा था। अब उसने देखा कि अब तो आफत आ गई है। अब राजा गुस्से में कि तुमने मेरे बिस्तर पर सोने का साहस किया कैसे? उसने कहा महाराज, नींद आ गई, पता नहीं कैसे आ गई, गलती हुई है। तो राजा बोला कि आपको सजा मिलेगी। उसने कहा कि क्या सजा दोगे, दीजिए। तो राजा ने कहा कि तुमको जो है चाबुक पड़ेंगे अब तुम्हारे शरीर पर, डंडे पड़ेंगे तुम्हारे शरीर पर। उसने कहा मार लो। अब जब कमाल की बात देखो, राजा डंडे मार रहा है उस सेवक की पीठ पर, तो वो हंस रहा। अब वो जब हंस रहा तो राजा चक्कर में पड़ गया। आपको एक बात और बता रहा हूं इस बीच में, कोई आपको गाली दे, आप गाली मत दो। उसकी गाली सुनकर के आप हंसो, वो टेंशन में आ जाएगा कि मैं गाली दे रहा हूं, ये फिर भी हंस रहा है। बहुत हंसने में, आनंदित रहने में जीवन बहुत है। कोई आपकी बुराई कर रहा है, आप हंस दो। कोई आपके खिलाफ कुछ उटपटांग बातें कर रहा है, आप हंस के मुस्कुरा के निकल जाओ। टेंशन उसके हिस्से में चले जाएगा, टेंशन आपके हिस्से में नहीं आ सकता। अब राजा उसको पीट रहा है और वो हंस रहा है। राजा के समझ में नहीं आया कि मारने के बाद तो गिड़गिड़ाना चाहिए था, ये मेरे से प्रार्थना करनी चाहिए थी कि मत मारो, मैं आगे गलती नहीं करूंगा। ये तो हंस रहा। राजा ने पूछा कि भाई तेरे हंसने का कारण क्या है? उसने कहा कि आप मार लो जितना मारना है, बाद में बताऊंगा, इकट्ठा बताऊंगा, मार लो आप जितना मारना है। राजन ने कहा कि नहीं, अब तुम पीटोगे नहीं, अब तुम पहले ये बताओ कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो उसकी बात सुनिएगा सेवक के। उसने कहा कि राजन, इसलिए हंस रहा हूं गलती से। क्या गलती से? बोलो, क्या गलती से? गलती से सफाई करने आया सफाई करने था, गलती से इसके मुलायम स्पर्श के लालच में आकर, इस स्पर्शन इंद्रिय के सुख में आकर कि ये बहुत मुलायम है, बहुत अच्छा है, आनंद आ रहा है, सुख नजर आया, गलती से, प्लानिंग से नहीं। देखो, एक काम होता है प्लानिंग से और एक होता है बिना प्लानिंग के। एक योजनाबद्ध तरीके से होता है कि मैं ऐसा करूंगा ही करूंगा, और एक काम अचानक हो जाता है जिसमें कोई योजना नहीं होती। उसने कहा कि गलती से इसके लालच में आकर के मैं सो गया, घंटे 2 घंटे क्या सो गया। कितने डंडे मारे आपने, आम ही बता दो। 15-20 डंडे आपने मारे। तो फिर तू हंस क्यों रहा? हंस इसलिए रहा हूं कि तुम तो कई सालों से सो रहे हो, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम वहां ऊपर जाओगे। हंस तो इसलिए रहा हूं, राजा के समझ में आया, राजा को वैराग्य हो गया। राजा विचार करने लगा कि अरे, इंद्रियों के सुखों में मैं इतना गाफिल हो रहा था, इतना मस्त हो रहा था मैं इंद्रियों के सुखों में। अरे, इसने तो मेरी नींद खोल गई। नींद नहीं खोल दी, इसने तो मेरे चक्षु खोल दिए, इसने तो मेरा जीवन बदल दिया। सज्जनों, कुछ पल के लिए इंद्रियों की दास्ता करने वाले लोगों का ये हाल होता है, जो सालों से, जिंदगियों से, पर्यायों से इंद्रियों की गुलामी कर रहे हैं, उनका क्या हाल होगा। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं, जो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। तीर्थंकर क्यों त्याग करते? क्या कमी थी? आदिनाथ भगवान के जीवन में क्या कमी थी?
खाने पीने को नहीं था क्या है? या तुमसे कमजोर था खाना पीना? स्वर्ग से देव भोजन लाता था, कपड़े भी स्वर्गों से आते थे। सौधर्म इंद्र पूरे परिकर के साथ प्रति समय उनकी सेवा में लीन रहता था। फिर क्या हो गया था ऋषभ देव को? फिर ये कपड़े अच्छे क्यों नहीं लगे स्वर्ग वाले? ये भोजन अच्छा क्यों नहीं लगा स्वर्ग वाला? जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, जिसकी आत्मा जागृत हो जाती है, जिसकी आत्मा संयम से लबालब भर जाती है, उसको इंद्रियों के सुखों में सुख नजर नहीं आता है। इंद्रियों के सुख क्षणिक है, क्षणभंगुर है, आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएंगे। देखो, जब आप जवान थे तो क्या हालत थी? जब जवानी में थे तो चने दे दो, चने भी चप जाते थे, और बुढ़ा में तो बुढ़ापे में दांत चले गए तो खिचड़ी भी नहीं पचती। ये क्या है? ये इंद्रियों की शिथिलता है। और यह किसी एक के साथ होना है? ये सबके साथ होना है। यौवन तेज तुषार चढ़ी, जब देश विदेश फिर्यो मन भायो। यौवन, जब जवानी थी, जब ताकत थी, यौवन तेज तुषार, जब जवानी का बुखार चढ़ा, यौवन तेज तुषार चढ़ी, देश विदेश फिर्यो मन भायो। कहां कहां घूमे? देश विदेशों में घूमते रहे। यौवन तेज तुषार चढ़ी, जब देश विदेश फिर्यो मन भायो। भोग कियो मन वांछित सुंदर, रंगी बिरंगी तनो सुख पायो। भोजन पान विनोद विचारत, खेलत खात बूढ़ापन आयो। ज्ञान कहे सिर श्वेत भये, सब दंत गए अब तू पछतायो। क्या है? जब तक जवानी है, दांत हैं, हष्ट पुष्ट इंद्रियां हैं, तो सब चीजों में स्वाद आ रहा है, आनंद आ रहा है। और यही शरीर है, जब बुढ़ापे का शरीर हो जाएगा, जब इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, तो कोई भी रस आने वाला नहीं है। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम प्रभु का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। प्राण तो निकलने वाले हैं, आज नहीं तो कल निकलेंगे। जब तक संयम 55 में नहीं लिया जाता, संयम बचपन में लिया जाता है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप इतनी छोटी उम्र में दीक्षित क्यों हो गए? तो मैं कहता हूं कि तुम तो अब बहुत अच्छी उम्र में आ गए, तुम अभी हो लो, चलो तुम अभी कर लो। अगर छोटी उम्र में तुमसे नहीं हुआ, गलती हो गई, कोई बात नहीं है, अब कर लो। अब ये मौका आया है, इसे हाथ से मत जाने दो। मनुष्य पर्याय बार बार मिलने वाली नहीं है। मनुष्य पर्याय जीवन में बड़े मुश्किलों से मिली है। एक बेटा अपनी माँ के सामने जिद करने लगा कि माँ मुझे तैरने के लिए जाना है। सर्दी का समय था, बहुत भयंकर सर्दी का समय था। माँ बोली कि नहीं बेटा, मैं आज तुझे तैरने की इजाजत नहीं दूंगी, अब मैं तुझे तैरने के लिए नहीं जाने दूंगी। उसने कहा कि नहीं माँ, मेरे 4 दोस्त जा रहे हैं, आप मुझे जाने दो। बच्ची की जीत के आगे माँ नतमस्तक हो गई। माँ ने कहा कि चल जा रहा है तो जा, लेकिन एक काम कर। उसने कहा काम कोई भी बता दो, शर्त कुछ भी कर दो, लेकिन मुझे जाने की इजाजत दे दो। माँ ने जाते समय उसके हाथ में मुट्ठी बंद करके कुछ रख दिया। उसने कहा माँ ने कि ये मुट्ठी बंद रहेगी यहां से जाते समय भी, तैरते समय भी और आते समय भी, ये वापस मुझे ला करके देना है। वो तैर करके जब घर आया तो वो माँ ने उससे पूछा कि वो जो मैंने मुट्ठी बंद करके तुमको कुछ दिया था वो कहाँ है? बच्चे ने देखा तो मुट्ठी खुल गई। उसे एहसास ही नहीं हुआ मुट्ठी कब खुल गई। वो माँ से पूछने लगा कि मम्मी क्या था उसमें, माताजी क्या था उसमें? माँ ने कहा कि उसमें सरसों के दाने थे। क्या थे?
सरसों के दाने वो क्यों दिए थे? तेरी रक्षा के लिए। मैंने अपनी दुआएं दी थी, मैंने अपना वात्सल्य दिया था, अपना प्रेम दिया था कि तू तैर करके आराम से घर लौट के आ जाए, तेरे जीवन में, तेरे उस सफर में कोई बाधा न हो। तो उसने कहा कि कहाँ है वो सरसों? कह रहे मुझे तो पता ही नहीं कब मुट्ठी खिल गई, कि जाओ लेकर आओ। अब वो बच्चा वापस उस पानी में गया जहां तैर रहा था। वहां उसने देखा, बहुत देर कोशिश की, बहुत देर कोशिश की, लेकिन सरसों का एक दाना भी नहीं मिला। बहुत उदास होकर के अपनी माँ के पास आया। माँ से कहने लगा, मम्मी आई एम सॉरी, बहुत बहुत गलती हो गई, आपने जो दिया था मैं उसको संभाल नहीं पा। माँ कहने लगी कि बेटा, ये मनुष्य जीवन सरसों, जैसे सरसों का दाना है ना, उसी तरह से एक दाने के बराबर है। क्या है ये? एक दाने के बराबर है। भगवान ने तुम्हारी मुट्ठी में उसको दे दिया और तुम जान करके विषय वासनाओं के पानी में इसको डाल करके आए हो। अब दोबारा जा करके उसे ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो मिलने वाला नहीं है। जो हाथ चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए क्या होता है। ये मनुष्य पर्याय जो आपको मिली है, ये संयम की साधना, अपने पंचेंद्रियों पर नियंत्रण करो और एक संकल्प करो जीवन भर में कि कभी ना कभी, जब भी कभी प्यास लगेगी तो पानी पी करके ही प्यास बुझती है। इसीलिए जब भी कभी सुख मिलेगा तो निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करने के बाद ही सुख मिलेगा, इससे पहले सुख मिलने वाला नहीं है। परमात्मा से प्रार्थना करो कि इस मनुष्य पर्याय में अगर मिल सके मौका तो संयम की साधना का अवश्य अवसर मिले, नहीं मिले तो अग्रिम पर्यायों में कोई ऐसा संस्कार मेरे साथ जुड़ जाए जो मुझे अग्रिम पर्यायों में तीर्थंकर भगवान के इस मार्ग पर चलकर सुखों की प्राप्ति कराने में सहायक बने। तब कहीं जाकर के ये उत्तम संयम, आप जो छोटे मोटे व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन संयम का पालन उत्कृष्ट रूप से होना चाहिए। इसीलिए उसका नाम उत्तम संयम है। बिना मुनि मुद्रा धरे, बिना निर्ग्रंथ वेश धरे, बिना दिगंबरत्व की दीक्षा लिए न तो कोई संसार से मुक्त हुआ है और ना कभी कोई मुक्त होगा। जब भी होना, मार्ग तो यही है, रास्ता तो यही है, मंजिल तो यही है। इसी रास्ते पे चल करके मंजिल को पाना पड़ेगा। इसीलिए अपने जीवन में संयम सर्वश्रेष्ठ है। पंचेंद्रियों को, अपने मन को अपने वशीभूत करो। 6 जीवों की, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक जीवों की रक्षा करो। प्राणी संयम है, इंद्रिय संयम है। कोई भी कार्य करो, नहाते समय, कपड़े धोते समय, साफ सफाई करते समय, व्यापार करते समय, गाड़ी चलाते समय, कोशिश करो कि आपके द्वारा किसी जीव की हत्या न हो, आपके द्वारा कोई जीव पीड़ा को, तकलीफ को प्राप्त न हो। अगर आपने इतना भी गृहस्थ जीवन में अगर आपने प्राणी संयम का पालन कर लिया, आपने 6 कायिक जीवों की रक्षा कर ली, 6 कायिक जीवों की रक्षा का संकल्प अगर ले लिया, तो समझ लो आपके जीवन में भी संयम का प्रवेश हो गया। इतना जरूर करें। अपने भोजन पानियों पर, आजकल भोजन व्यवस्था बहुत बिगड़ रही है, घरों की हालत खराब है, बाजारों का खाने लगे हैं, होटलों का खाने लगे हैं, तैयार चीजें बाजारों से मंगवाने लगे हैं। घरों में भोजन बनाना आप लोगों ने बंद कर दिया। तैयार बाजार का खाना, होटलों का खाना, ढाबों पे खाना, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जाना। कहाँ जा रही हैं अपनी जिंदगी? जरा सोचो। जिंदगी के मजे कम नहीं होंगे। बोलो जरा जोर से बोलो, थक गए होंगे सुन सुन के। बोलो, जिंदगी के मजे कम नहीं होंगे। सो रहे हो क्या? है? जागो श्रावक, जागो। बोलो, जागो श्रावक। हाँ, क्या मुझे कह रहे हो क्या? यू को जाग रहा हूं महाराज जी, जाग रहा हूं, ऐसे बोलो। जागो श्रावक, जागो। क्या? जिंदगी के मजे कम नहीं होंगे।
अफसोस एक दिन हम नहीं होंगे, एक दिन हम नहीं होंगे। ये सब खत्म करो, अपना जीवन संयमित करो, शुद्ध खाओ, शुद्ध खान पान करो, घर पे खाओ, आपको जो खाना है वो खाओ। मैं अब व्यक्तिगत अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कभी किसी से खाने पीने की चर्चा करता ही नहीं कि तुम क्या खा रहे हो, लेकिन मैं एक बात आपको आज बताना चाहूंगा, आप अपनी मर्जी का खाओ, बढ़िया खाओ, अच्छा खाओ, लेकिन घर का बना हुआ खाओ, बढ़िया खाओ। आपको छोले भटूरे पसंद है ना, तो घर में बनाओ। हमको तो पिज्जा भी पसंद है महाराज जी, हमको तो चाउमीन पसंद है महाराज जी। आजकल क्या चल रहा भाई, वो मोमोज मोमोज। अरे शर्म करो जैनियों, शर्म करो। तुम्हारा मोमोज जब नरकों में डंडे पड़ेंगे ना, तब सारे मोमोज निकलेंगे वहां पर। लौट आओ, अपनी पुरानी पद्धति पर लौट आओ, अपने संस्कारों पर लौट आओ। जैन संस्कार बहुत बड़ा संस्कार होता है। शुद्ध भोजन करो, पवित्र भोजन करो, घर का भोजन करो, घर पे बनाओ। और एक बात अंत में कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं, स्वादिष्ट खाओ, स्वाद लेकर के खाओ। मैं मना नहीं करता हूं, स्वाद लेकर के खाओ, लेकिन इतना ही स्वाद लो जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब ना हो। लगे पड़े आने दो, कुछ भी आने दो। जैसे वो पहले डिब्बे होते थे ना, पोस्ट ऑफिस के डिब्बे होते थे ना, उसमें किसी ने लेटर डाल दिया, किसी ने अंतर्देशी पत्र डाल दिया, किसी ने लिफाफा डाल दिया। ऐसे इस मुंह को तुमने डाक खाना बना रखा है, जो भी आया स्वा, जो भी आया स्वा, जो भी आया स्वा। मना तो है ही नहीं। हाँ, कोई अगर कहेगा ले लो, पहले तो कहेगा ईमानदारी, तो पहले तो ईमानदारी दे। नहीं, बस अभी खाना खा के आया हूं। फिर उसने दोबारा कहा, अरे नहीं भाई साहब ले लो। अच्छा आप कह रहे हो तो लाओ, ले ही लेता हूं। क्या नालायक आदमी है भाई, अभी मना कर रहा था और अभी फिर खा गया है। अरे कितना खाओगे, खाते खाते जिंदगी निकल गई, कितना खाओगे। भूख जन्म से माता के गर्भ में थे तब भी खाया। माता खावे चर परो, लागे तन संताप हो। वहां भी मिर्च मसाले खूब खाए, वहां भी चटूरा भटूरा बहुत खाया। अब तो जिंदगी आ गई है नियंत्रित करने की, अब तो नियंत्रित करो। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो आप लोग अशुद्ध खान पान खा रहे हो, इतना खराब खान पान है मार्केट का, इतना गंदा खान पान है मार्केट का, सब सड़ा हुआ सामान है। आपको पता है, जाकर के सब्जी मंडी वालों में पूछो, शाम को जितनी सड़ी हुई सब्जियां होती हैं वो सब जिन होटलों में तुम जाकर के खाते हो वहां पहुंचती। पता सब है तुम्हें, नॉलेज मेरे से ज्यादा है, लेकिन अकल तुम्हें मेरे से कम है। नॉलेज ज्यादा है तुम्हारे पास, लेकिन अकल का प्रयोग नहीं करते हो। देखो स्वाद कहां पर आता है। कुछ लोग कहते हैं, मैं कह देता हूं ले चौके में प्रसाद ले ले। अजी महाराज जी आपके चौके में कहां स्वाद फाद कुछ है नहीं, आप तो वैसा ही खाओ। तब मैं एक बात कहता हूं, जो लोग चौके में स्वाद ढूंढते हैं, चौके में स्वाद होता ही नहीं है। सुन लो बात को, मैं बता रहा, मेरे को 38 साल हो गए, आज तक स्वाद नहीं आया। चौके में स्वाद आ ही नहीं सकता। पूछो क्यों, पूछो, हाथ जोड़ के पूछो, अजी बताओ जी स्वाद क्यों नहीं होता चौके में, बोलो। चौके में स्वाद होता नहीं। स्वाद जो होता है वो सड़े हुए पदार्थों में होता है, और चौके में कोई सड़ा हुआ पदार्थ, तो स्वाद कहां से आएगा। जो ताजा बन रहा है, ताजे बने हुए में कभी स्वाद नहीं आता। स्वाद किस में आता है, बोलो, स्वाद किस में आता है, बोलो, जोर से बोलो, रिकॉर्डिंग कर ले इनकी सबकी। स्वाद किस में आता है, सड़े हुए में। तुम क्या खाते हो, सड़ा हुआ। और आपको उदाहरण बता रहा हूं, अचार, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। अचार अगर अभी बना है घंटे भर पहले, स्वाद आएगा क्या? और अगर वही महीने भर पुराना हो गया तो कब स्वाद आया उसमें, जोर से बोलो, कब स्वाद आया, सड़ने के बाद। और 6 महीने का हो जाए तो अन्य के अचार के साथ ही रोटी खाऊंगा, आज तो सब्जी नहीं, बढ़िया स्वादिष्ट है। जितना सामान सड़ेगा उतना स्वाद
आएगा, और जितना स्वाद आएगा उतना स्वास्थ्य खराब होगा। अब आगे का जो निर्णय है वो आपके पास है, समय काफी हो गया। आए उत्तम संयम धर्म की ओम नमः। हाथ जोड़ो और जोर से बोलो ओम। उत्तम क्षमा सबको क्षमा सबसे क्षमा। ओम नमः उत्तम क्षमा सबको क्षमा सबसे क्षमा। सभी लोग आपस में प्रेम जय प्यार जय। से मिलके एक जय सूचना आपको 14/6 तारीख की है। आज की सुगंध दशमी है, बहुत पवित्र दिवस है आज का भी। आज की कहानी जरूर पढ़ना चाहिए, आज की कथा का वाचन होना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए। आज सुगंध दशमी है और अनंत चतुर्दशी 6 तारीख की है। 6 की है ना? हाँ 6 को है। प्रतिक्रमण अलग होता है और श्रावक, तो श्रावक को भी प्रतिक्रमण करना चाहिए। 14 चतुर्दशी वाले दिन व्यवस्था यहाँ नहीं होगी, क्योंकि कुर्सी पर बैठ के प्रतिक्रमण नहीं होता, सोफा सेटों पर बैठ करके प्रतिक्रमण नहीं होता। सामायिक और प्रतिक्रमण धरती पर बैठ के होता है, आसन लगा के होता है। अब हो सकता है कल आप नई नई बातें करने लोगों, अजी हमसे तो बैठा नहीं जाता, तो ये करो 6 तारीख को दोपहर में ठीक 3 बजे से 3:30 बजे तक तत्वार सूत्र चलेगा, और 3:30 बजे से लेके जो समय लगेगा आधा पौन घंटे का, ज़्यादा नहीं 40-45 मिनट का समय लगेगा, श्रावक प्रतिक्रमण होगा। जो आज कर्म निर्जरा जितनी प्रतिक्रमण से होती हैं, जितनी कर्म निर्जरा सामायिक से होती हैं, इतनी कर्म निर्जरा और किसी भी नियम से नहीं होती। तो आए हम सीखेंगे पहले प्रतिक्रमण, फिर किसी दिन मौका लगे तो सामायिक भी करवाएंगे। अब ओम ह्रीम अरहम श्री उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम अरहम ओम ह्रीम अरहम श्री उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। श्री उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम अरहम ओम ह्रीम अरहम श्री उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। श्री उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम अरहम ओम ह्रीम अरहम श्री उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। श्री उत्तम संयम ओम धर्मंगाय ह्रीम नमः। अरहम श्री उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। बोलिए ओम ह्रीम अरहम श्री उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। ओम अष्टद्रव्य से पूज कर पाऊं गुरु का भेष। ओम रूम आचार्य भगवान गिरनार गौरव आचार्य गुरुदेव श्री निर्मल सागर जी महामुनिंद्राय तिनके चरण कमलों में अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामित स्वा। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु स्वामिन। आइए पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। नयन सागर गुरुवर प्यारे सबके मन को भाए, तेरा दर्शन पाकर गुरुवर सबका मन हर्षाए। प्यारे प्यारे गुरुवर जी जहाँ से न्यारे गुरुवर जी, ओ प्यारे प्यारे गुरुवर जी जहाँ से न्यारे गुरुवर जी। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर पूजा तेरी रचाऊं, हर क्षण हर पल मेरे गुरुवर तेरा ध्यान लगाऊं। चरण कमल में आकर गुरुवर हो, चरण कमल में आकर गुरुवर नित प्रति शीश झुकाऊं। भक्ति तेरी करने को मैं दौड़ा दौड़ा आऊं। प्यारे प्यारे गुरुवर जी जहाँ से न्यारे गुरुवर जी, ओ प्यारे प्यारे गुरुवर जी जहाँ से न्यारे गुरुवर जी। ओम रूम वात्सल्य दिवाकर जागृतकारी संत गुरु तीर्थ निर्मलतन प्रणेता साक्षात विराजमान आचार्य भगवान श्री नयन सागर जी महामुनिंद्राय तिनके चरण कमलों में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निर्वपामित स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु।